जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज। कल हमने जो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे थे और कॉन्सेप्ट सहित देखा था। उसके बाद आज हम सेकंड, इससे पहले ढेर सारे पॉलिटी की वीडियो और विभिन्न सब्जेक्टों से संबंधित वीडियो अपलोड हैं, उसको भी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें। आज हम मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुके हैं उसके साथ जो है कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कहा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जैसे प्रधानमंत्री को बात हुई तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और निर्वाचन नहीं होते हैं। निर्वाचन आप बात करेंगे, निर्वाचन राज्य के होते हैं। केंद्र के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य के कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वही मुख्यमंत्री जो विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिए, दोनों में अंतर आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के होते हैं, प्रधानमंत्री जो है केंद्र के होते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की योग्यता। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो और 25 वर्ष की आयु पार कर चुका हो। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी कि अर्थात विधान परिषद यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। जैसे प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी 6 महीने तक रह सकता था। मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राज्यपाल जब चाहे तो हटा सकता है या विधानसभा में जब बहुमत खो देगा तब ये अपने पद से त्यागपत्र देगा। मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाता है? सीएम को शपथ गोपनीयता के 2 अलग अलग शपथ दिलाए जाते हैं, एक पद का, एक मुख्यमंत्री पद का और एक जो है विधायक का। अब बात करते हैं सीएम के वेतन भत्ते जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य के बराबर होता है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का वेतन अलग होता है। अब बात करते हैं, वहीं पर बात है यूपी के सीएम का वेतन जो है 3,65,000 रुपये जो यूपी के सीएम का वेतन है प्रेजेंट टाइम में। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस में किया गया है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो मतलब राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक संघीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसके नेता क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अब बात पीएम सहित सभी प्रकार की मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब बात करते देखिए, पीएम के कैबिनेट मंत्री होते, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री होते, फिर केंद्रीय उप मंत्री होते, फिर आपने देखा, और ये तीनों क्या संघीय मंत्री कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री का उल्लेख 352 में कहा गया। एकमात्र जगह पर कैबिनेट मंत्री का उल्लेख किया गया है, आप बताओगे 352 में। अब मुख्यमंत्री 3 श्रेणी होते हैं, ए श्रेणी, फिर बी श्रेणी और सी श्रेणी होती है। ए श्रेणी को कैबिनेट मंत्री कहते हैं और बी श्रेणी को जो है राज्य मंत्री कहते हैं और इसको सी श्रेणी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अब प्यारे साथियों, इनमें जो है जो लगभग 25 आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनको चले देख लेते हैं। वीडियो यदि यहाँ तक देखा तो PYQ जरूर देखें। देखिए, MCQ आपको मिल रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है विधानसभा के, विधान परिषद के, प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है आपको बता दें विधानसभा के प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? किस में हुई? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में। कौन हुई? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी जो है पहली मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, और पहली जो है राज्यपाल भी बनी थी यहीं पर, सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी भारत की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? किस राज्य में है? तो आप जानते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र दिए हुए ऑप्शन में। वैसे 6 राज्यों में जो है द्वि जो है सदनात्मक व्यवस्था है और दिए हुए ऑप्शन में से केवल महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक है ही है। राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन जबकि विधान परिषद को, राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन, विधान परिषद नहीं। देखो कहाँ पर ऊपरी सदन तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें क्या नहीं है, तो आप बताओगे विधान परिषद नहीं है जबकि विधानमंडल है। अब बात करते हैं और सभी, देखिए इसमें 2 सदनीय है, यहाँ पर भी 2 सदनीय, उत्तर प्रदेश में भी 2 सदनीय है, यानी कि विधान परिषद भी विधानमंडल भी दोनों है। विधान परिषद का सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन तभी गोवा है, सिक्किम इसके अपवाद हैं।
चलते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आपको बता दें, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है राज्य के क्षेत्रों का। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? कितना हिस्सा? आपको बता दें, एक तिहाई हिस्सा जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो इसका उत्तर उप सभापति को देना चाहिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रखा जाता है? तो 4 माह तक अधिक से अधिक रोका जा सकता है विधेयक को विधान परिषद में। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिकार बराबर नहीं है। इसमें कौन सा गलत बताना है? कानून बनाने की विधान परिषद भाग लेती है, करेक्ट है, ये भी सही। मंत्रियों को प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। विधान परिषद मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें, और सभी सही है, जो कि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, ये गलत है, और सभी जो है सही है। चलते हैं। जबकि अधिकार पूछने को है। विधान परिषद कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्यपाल द्वारा आपको बता दें, ये 1/6 भाग जो है मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा। चलते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप होता है सुचेता कृपलानी थी। सामान्यतः विधान मंडल में ऊपरी सदन सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए, यानी कि ये 300 किसी राज्य में जो विधानसभा लोकसभा में है, सॉरी विधानसभा में है, तो 1/3 यानी 100 ही हो सकते हैं। और सबसे अधिक विधान परिषद सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है विधान परिषद को बनाया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प पारित करने से संसद द्वारा इसको हटाया जा सकता है। विधान परिषद सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? कितने वर्ष? विधान परिषद के सदस्य आपको बता दें या राज्यसभा के सदस्य दोनों जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना विघटन किया जा सकता है? तो देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, या कहे विधानसभा द्वारा एक पारित जो है विधेयक को द्वारा। अब बात करते हैं किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस में नहीं है? तो आप जानते हैं बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो है द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं किस राज्य में द्विसदनात्मक विधेयक नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। अब बात करते हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, जबकि विधानसभा, लोकसभा और इन सबको समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो आपको बता दें उप सभापति को देगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधान मंडल किससे मिलकर बना है? तो विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों से, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? विधानसभा, विधान परिषद तथा वह राज्यपाल से मिलकर बना हुआ है। चलते हैं। जैसे आप जानते हैं संसद का निर्माण किससे होता है? राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से होता है। वैसे बिहार या उत्तर प्रदेश में बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताएंगे? उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया होता है। बिहार विधानमंडल के सदस्य होते हैं, तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों, प्रत्यक्ष निर्वाचित व अप्रत्यक्ष मनोनीत होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत होते हैं इसके सदस्य। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।